हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेकर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2025। जैसे कि दोस्तों WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस का रिजल्ट यहाँ पे जारी हो चुका है। ठीक है, जारी की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, सर मेरा ऐसा शो कर रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए आप सभी को मैं डिटेल में बताऊँगा। और अगले डिवीज़न यानी कि जितने भी आपके बचे खुचे डिवीज़न हैं उन सभी डिवीज़न का यहाँ पे कब तक आपका लिस्ट जारी हुआ। ठीक है, और बहुत सारे कमेंट मेरे पास किए कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाए सर, और ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है कैसे बनवाए, ये आपका ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट है ना, ये आपका ऑफलाइन बनाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी बताऊंगा जिन कैंडिडेट का यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, यानी कि 2025 में जो कैंडिडेट ITI पास किए थे जिनका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया, उन सभी कैंडिडेट को करना क्या है। ठीक है, आगे स्टेप क्या करना है। अगर आप लोग ठान लिए हैं कि मुझे रेलवे से ही अप्रेंटिसशिप करना है तो आगे क्या करना है उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। तो जितने भी नए कैंडिडेट हैं आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप लोग, नए चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पे ही देता हूँ। ठीक है, तो चलिए डिटेल में आप सभी को मैं बताऊंगा, आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। उससे पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूं। अगर आप टेक्स्ट बुक के लिए टेस्ट सीरीज़ का इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्यूचर ऑफर सेल चल रहा है। ठीक है, अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे मैं रेलवे, SSC, डिफेंस, स्टेट लेवल किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करना चाहते हैं तो 571 रुपये मिल जाएगा, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बाई करना चाहते हैं तो 703 रुपये में मिल जाएगा। अगर हमारा कूपन कोड यहाँ पे अरुण12 अप्लाई कर देंगे तो आपको एक्स्ट्रा में 12% का डिस्काउंट पे या टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, हमारा कूपन कोड अरुण12 अप्लाई करके टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। इंडिया का नंबर 1 अप्लीकेशन आपका टेक्स्ट बुक है गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमारे पास एक ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट शेयर किया है तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस कैंडिडेट का क्या लिखा रहा है। ठीक है, इसकी ट्रेड की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम भी देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ है। इसका रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे रिजेक्ट दिखाया जा रहा है। इसका प्रॉब्लम ये रिमार्क में लिखा रहा है कि आपको किन कारणों से यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। तो रिजेक्ट की बात करें तो यू आर प्रोविजनली नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप शॉर्ट लिस्ट नहीं है। तो एक कैंडिडेट बोल रहा है सर मेरा क्यों ऐसा शो कर रहा है। तो भाई लोग देखो, एक कट ऑफ आपका तैयार किया जाता है। ठीक है, आपका एक कट ऑफ तैयार किया जाता है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप फिट नहीं बैठ रहे हैं, यानी कि आपका कट ऑफ कम है। जितना कट ऑफ गया है रेलवे की तरफ से उतना कट ऑफ आप यानी कि क्लियर नहीं कर पाए हैं। इन्हीं कारणों से आपका यहाँ पे नोट शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके लिखा रहा है। ठीक है, तो कट ऑफ आपका कम है, इजीली आपका सिलेक्शन नहीं है। अगर आपका रिजल्ट है, अगर आपने देख रहा है इस वीडियो को, तो आप लोग कमेंट करके बताना आपका कितना परसेंट ओवरऑल बन रहा है ITI प्लस 10th मिला करके। ठीक है, चलिए अब मैं एक और स्क्रीनशॉट में आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर ये वाला स्क्रीनशॉट आप लोग देखे होंगे, मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, इसका प्रॉब्लम क्या है। तो देखो, ये प्रॉब्लम हमारा रिजेक्ट ड्यू टू नॉन, देखो यहाँ पे आ रहा है ना आपका। देखो, जो भी कैंडिडेट आने की 2025 में जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ITI पास किए हैं, जिसका रिजल्ट 4 सितंबर को आया है। ठीक है, उन सभी कैंडिडेट का यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, आने की 25 वाली कैंडिडेट 4 सितंबर रिजल्ट वाले आप सभी कैंडिडेट के लिए किसी भी ट्रेड से हैं, आप सभी का फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट करके आ गया। यानी कि पारा नंबर आपको 4 पढ़ने को बोल रहा है, पारा 8 या सेकेंड नंबर। यानी कि पारा नंबर 4 की बात करें तो 4 में आपका है कि जो आपका ये नोटिफिकेशन आया है ना, ये नोटिफिकेशन आपका 20 अगस्त को पहले ही ये नोटिफिकेशन आया है, और आपका रिजल्ट 4 सितंबर को आया। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे इसका जो क्राइटेरिया है वहाँ पे आप लोग फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसके कारण से यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रख करके जाना है। ठीक है, DB के लिए। चलिए देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिनका ऐसा शो कर रहा है, ठीक है, जिनका ऐसा शो कर रहा है, तो भाई लोग आपसे मैं एक यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग रेलवे से अप्रेंटिस करने के लिए ठान ही रखा है, ठीक है, तो आपको करना क्या है। तो भाई लोग देखो, अभी रेलवे की बात करें तो आपने तो एक ही, ऐसा नहीं कि हम लोग वेस्ट सेंट्रल रेलवे एक ही जोन से फॉर्म अप्लाई किए होंगे। आप लोग ईस्टर्न रेलवे से भी किए होंगे, सेंट्रल रेलवे से किए होंगे, या फिर NCR से भी किए होंगे। ठीक है, BLW से किए होंगे। ठीक है, तो फिर ECR यानी कि पटना वाला ECR से किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4-5 डिवीज़न
से फॉर्म अप्लाई किए होंगे। अगर आप लोग एक ही डिवीज़न से अप्लाई किए होंगे तो यहाँ पे देखो मैं आपको क्लियर कर दूँ, अभी रेलवे के फिलहाल 2 अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। कौन कौन? आपको ECR यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना, ठीक है, पटना। इसका लास्ट डेट की बात करूँ तो इसका लास्ट डेट आपका 26 अक्टूबर है। ध्यान रखना, इसका लास्ट डेट आपका 26 अक्टूबर है। और यहाँ पे बता दूं, जो 2024 में 2025 में जो ITI पास किए हैं, जिनका रिजल्ट 4 सितंबर को आया है, वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। ये कैंडिडेट अगर यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो आपका यहाँ पे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ECR वाले कैंडिडेट यहाँ पे भर लेना भाई लोग। आप लोग अगर नहीं भरे हैं, अगर आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो गया तो ज़रूर से भर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट NWR, ठीक है, NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ठीक है, ये जयपुर का है, ठीक है, जयपुर वाली कैंडिडेट। तो यहाँ पे भी आपका अभी चल रहा है, यहाँ पे नहीं अप्लाई किए हैं तो अप्लाई कर देना। और NCR प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे NCR प्रयागराज का, यहाँ पे प्रयागराज का आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो आपका समाप्त हो चुका है। अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे किसी भी प्रकार का दिक्कत है, करेक्शन करवाना है तो करेक्शन का लिंक ओपन है, ठीक है, आज ही तक लास्ट डेट है वो भी, तो आप लोग करेक्शन करवा लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट की बात करें तो भाई लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, जिससे मैं देखो यहाँ पे WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें तो इनका एक अलग ही फंडा है। आपको जो एप्लीकेशन प्रिंट किए होंगे ना फॉर्म भरते टाइम, वो आपको प्रिंट लेके जाना है। एक आपको पेमेंट भी लेके जाना है, पेमेंट किए होंगे 141 रुपये का, तो आपको पेमेंट स्लिप भी डाउनलोड हुआ वो भी लेके जाना है, ये भी लेके जाना है, ठीक है। और आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, यानी कि DB का आप लोग गेट स्टेटस करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड के नीचे आपको एक एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन आ गया होगा, डाउनलोड, यानी कि ब्लू कलर में। इसको क्लिक करेंगे तो आपका DB का एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाउनलोड करके लेके जाना है। 3 डॉक्यूमेंट ये रह गया। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट मेडिकल नेक्स्ट डॉक्यूमेंट मेडिकल आप लोग को कहाँ से बनवाना है? तो मेडिकल आप लोग अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाना, आप लोग वहाँ से बन जाएगा। देखो अगर आप बनाना चाहते हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जाओगे तो आपको बनाओगे धीरे धीरे करके तो आपको 2-3 दिन का समय लग जाता है। आप किसी एजेंट को पकड़ना, वो कुछ भी पैसे ले सकते हैं, यानी कि 200 400 500 रुपया, उससे दे करके आप लोग बना लेना। ध्यान रखना आप लोग ग्रेजुएट यानी कि MBBS डॉक्टर से ही साइन करवाना, और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर का भी होना चाहिए, तभी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे वेरीफाइड माना जाएगा। अगर किसी भी अदर कैंडिडेट को दे देंगे तो पता चला वो मोहर मार के दे दिए और यहाँ पे डॉक्टर का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, ना ही सिग्नेचर है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए और कहिएगा कि मुझे रेलवे के लिए अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। सारा डिटेल आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और वहाँ पे करवा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल का लगेगा, सेंट्रल का लगेगा। बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर जो मैंने ऑनलाइन बनवाया था वो लेके जाएं या फिर ऑफलाइन। देखिए अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट का ऑफलाइन वाला यहाँ पे दिखा रहा है, और बहुत सारे कैंडिडेट अपना ऑनलाइन बना लिए चुके होंगे, तो ऑफलाइन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ऑनलाइन बना लिए हैं सेंट्रल वाला तो चल जाएगा। यहाँ पे ऑफलाइन वाला कोई फंडा नहीं, ऑफलाइन आजकल नहीं चलता है रेलवे अप्रेंटिस में, ठीक है, ऑनलाइन बना लीजिएगा, ये काफ़ी है, ठीक ना। रेलवे, हाँ, लेकिन रेलवे का कहना है कि मुझे ऑफलाइन चाहिए, लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऑफलाइन वाला नहीं है तो भी चल जाएगा। आपको ऑनलाइन वाला सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और टेंथ का मार्कशीट चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, ITI का मार्कशीट चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, और आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ठीक है, यही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट मैं बताया हूँ, सारा डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल तैयार रखना है, और एक सभी डॉक्यूमेंट का आपको कम से कम 4 फोटोकॉपी लेके जाना है, 4 यानी कि जेरोक्स, एक डॉक्यूमेंट का 4 जेरोक्स लेके जाना है आपको सेल्फ स्टेटस के साथ, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तभी आपका क्लियर होगा। और नेक्स्ट डिवीज़न का देखो लगभग अक्टूबर के लास्ट तक यानी कि 30 अक्टूबर तक लगभग जितने भी अभी डिवीज़न बचे हैं, 2-4 डिवीजन से भोपाल बच गया, जबलपुर बच गया, हेड क्वार्टर बच गया, WRS कोटा बच गया, इन सभी डिवीज़न का यानी कि आपका जो है ना अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के 1 या 5 नवंबर के बीच में सभी डिवीज़न का यहाँ पे आपका DV के लिए लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके मैं रिप्लाई दूंगा। अगर रिप्लाई नहीं दे पाते तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे आपसे बात कर पाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट